अच्छी चीज़ कायाकिंग था. It was the best thing ever. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टी। तो अगर आप लोग वियतनाम में मौजूद हैं और आप लोग वियतनाम की सबसे फेमस डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, हालोंग बे को, तो ऐसी गलतियां ना कीजिएगा जो मैंने की। कि मैं हानोई में मौजूद था और उधर से मैंने एक दिन का टूर, क्रूज़ का टूर हालोंग बे का बुक करवाया। अपनी तरफ से तो मैं बहुत समझदार बना। मैं डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज और होटल से भी पता करवाया है कि मुझे चीपेस्ट प्राइस मुझे मिली। जहाँ से चीप प्राइस मिली वहाँ से मैंने बुक करवाया है। लेकिन उसके बाद सिचुएशन ये थी कि उन्होंने मुझे कहा था कि डिलेक्स टूर होगा जिसमें 4 स्टार क्रूज़ और आपको जो बस होगी वो बहुत अच्छी होगी। जो टाइम उन्होंने मुझे बस का दिया हुआ था कि इस टाइम पे बस ने आके मुझे पिक करना है, यकीन माने कि 25 से 30 मिनट मुझे इंतज़ार करना पड़ा। फिर जाके बस आई है। बस में बैठा हूँ और बस की हालत कोई 4 स्टार्स या 5 स्टार्स वाली नहीं थी। उसके बाद हानोई में उसने 5-6 कस्टमर्स और लेने थे, तो उसमें भी टाइम लग गया। तकरीबन आप क्या लें कि 10 बजे हम लोग हानोई से बाहर निकले हैं और यहाँ पे पहुँचते हालोंग में पहुँचते भी काफ़ी टाइम लग गया बस में। तो तकरीबन 2-1 घंटे हम लोगों ने उधर अपने ज़ाया किए। उसके बाद एक म्यूज़ियम था, पेरल म्यूज़ियम, उधर वो बस हमें लेके गई है और हमें बताया गया है कि मोती कैसे बनते हैं। खैर अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था, तो वो मैंने सुना भी है, देखा भी है, वीडियोस भी बनाई हैं, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। लेकिन ये है कि आप एक क्रूज़ टूर करने आ रहे हो और एक आइलैंड पे जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता था कि ये होगा। और उसके बाद तकरीबन हम लोग 12:30 से 1 बजे हालोंग बे की जो सी पोर्ट है वहाँ पे पहुँचे हैं, जहाँ से क्रूज़ हमने पकड़नी थी। तो इधर पहुँच के पता चला है कि इधर आके भी आप टिकट्स खरीद सकते हैं और टिकट्स की प्राइस यकीन माने उससे आती है जो लोग वहाँ हानोई में आपको दे रहे हैं। तकरीबन 18 यूरो में आप लोग क्रूज़ की टिकट ले सकते हैं, जो कि 18 यूरो की जो मैं प्राइस बता रहा हूँ वो सबसे बड़ी क्रूज़ की है। लाइक 5 से 6 घंटे की सनसेट क्रूज़ है, वो ले सकते हैं और क्रूज़ में रह सकते हैं। और हालोंग बे एक ऐसी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे और भी चीज़ें बहुत हैं करने वाली, तो आप लोग यहाँ पे आके और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इनका पार्क है, उधर आप जा सकते हैं। और रास्ते में मैंने देखा है कि काफ़ी बीच भी थे। अगर आप इधर खुद आते हैं तो 1-2 दिन स्पेंड कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे से गलती ये हुई, मेरे पास एक तो टाइम भी बहुत कम था, और मेरे से गलती ये हुई कि मैं वियतनाम का टूर मैं कर रहा था मोटरसाइकिल पे, और मैंने मोटरसाइकिल पहले ही कल वापस कर दिया। मुझे असल में सापा से डायरेक्ट मोटरसाइकिल में हालोंग पे आना चाहिए था और 2 दिन इधर स्पेंड करके इधर से आगे जाना चाहिए था। तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि आप लोग इधर लोकल आएँ, बस लेके आएँ या कोई लोकल ट्रांसपोर्ट लेके आएँ, या सबसे बेस्ट बाइक राइड करके आएँ, वो करके आएँ और इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करें। लेकिन अब हम आ गए थे तो खाना वगैरह खाया क्रूज़ में, आपको मैंने आने का सारा सिचुएशन भी बता दी है। और अब हम हालोंग बे के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं और इस हालोंग बे को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि ये हमें कैसा लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। Difficult. Yakub is simple, Sunny simple, Joshi simple. Film actor. This is Josco. Josco. Only one and only one name in So Kerala. now we will show. Okay. Josko, I'm Joshi. Josko, what's How's the your language? experience in Vietnam? Josko. Vietnam Yeah. very good. Very good. But I believe Kerala is better. Kerala is better. I hope I can come to Kerala one day. Yes.
हालोंग बे क्रूज टूर की हम अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े और ये हालोंग बे का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा गार है जिसका रकबा तकरीबन 10,000 मुरब्बा मीटर है। इस गार को संगसूद केव कहा जाता है जिसका मतलब सरप्राइजिंग केव है। 1901 में फ्रांसीसी लोगों ने यह गार दरियाफ्त किया था। वो लोग इस केव को देखकर बहुत हैरान हुए थे, इसलिए उन लोगों ने इस केव का नाम सरप्राइजिंग केव रखा। हालोंग बे में जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इस केव में लाजमी आते हैं, इसलिए आपको ये जगह बहुत ज़्यादा क्राउडेड मिलेगी। इस गार में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे मौजूद कुदरती चट्टानों में आपको मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे जो कि वक्त गुजरने के साथ और पानी की वजह से खुद ब खुद बनते हैं। इस गार को हालोंग बे की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिस्से के तौर पर यूनेस्को की तरफ से तस्लीम किया गया है। यहाँ पे आने से पहले ये सोच लें, ये हालत देख लें, ये हालत होगी अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। इतना रश और इतना रश और इतनी तंग जगह मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है। लेकिन वेदर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, ठंड सी लग रही है। केव में अक्सर ऐसा ही होता है। आई थिंक मेरी टांग जो सी है पहले से बेहतर हो गया, ख़राब हुई होती। अगर पहले की तरह इंजरी होती तो मैं इधर नहीं आ सकता था, लेकिन मैं बुज़ुर्गों को कहूँगा कि इस जगह से परहेज़ करें। ऑफ कोर्स वो सब कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन हालोंग बे में ये केव आएंगे तो बहुत ज़्यादा रश है, उनके लिए काफ़ी ट्रबल हो सकती है। हम लोग इस डे क्रूज़ की नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ आ गए हैं और ये टी टॉप आइलैंड है। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है जो कि काफ़ी फ़नी है। 1962 में टी टॉप नामी रशियन खलाबाज ने इस जगह का दौरा हो ची मिन के प्रेसिडेंट के साथ किया। हो ची मिन के प्रेसिडेंट ने रशिया और वियतनाम की दोस्ती को बढ़ाने के लिए और इस दौरे को ऑनर देने के लिए इस आइलैंड का नाम टी टॉप के नाम पे रखा। एक्चुअली ये लोग टी टॉप प्रोनाउंस नहीं कर सकते, इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता था। मतलब जो वी है या जर्मन में फाओ है, वियतनाम के लोग वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो उन्होंने वी को काट के पी कर दिया। तो इस आइलैंड का नाम टी टॉप है और उस बंदे का स्टैचू भी इधर बनाया हुआ है और उस स्टैचू में भी इन लोगों ने उसका नाम टी टॉप रखा हुआ है। इधर आप आते हैं तो इधर आपको करने की डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। आप हाइक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और कायाक कर सकते हैं। स्विमिंग मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी टांग में लगी हुई है। हाइक भी मुश्किल है, लेकिन मैं हाइक करके इसके ऊपर के व्यू पॉइंट पे जा रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तकरीबन 400 स्टेप्स हैं जो आपने ऊपर जाना है और 400 स्टेप्स नीचे भी आना है। इस जगह में आप कोई भी एक्टिविटी करें आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा रश है, इसीलिए ये वियतनाम की फेमस डेस्टिनेशन भी पहचानी जाती है। पूरा जो टूर आप इधर करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप इन डे क्रूज़ वालों के साथ आएंगे तो आप उन लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने इधर इस स्टॉप के लिए 40 मिनट्स दिए हैं और 40 मिनट्स में ही हमें ऊपर जाना है और वापस नीचे भी आना है बोट में वापस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता
अगर आप लोग तेज़ जा रहे हैं या ऐसा जा रहे हैं, क्योंकि आपके आगे जो लोग खड़े हैं उनका आपको वेट करना पड़ता है, आप उनको ओवरटेक कर ही नहीं सकते। यहाँ पे ऊपर हम पहुँच गए हैं 400 स्टेप्स लेके। यकीन माने इस व्यूज़ के लिए यहाँ पे आना वर्थ इट है। हमारी अगली डेस्टिनेशन जो सी है वो या फिर कश्ती का सफ़र है जो कि कोई चला के लेके जाएगा, इनका अपना बंदा, या कयाक है और कयाक आप लोग खुद चला सकते हैं। छोटी कश्ती होती है, उसमें चप्पू खुद मारना होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मेरा दिल तो कयाक करने का कर रहा है, लेकिन अगर मैं गीला हो गया, मोबाइल वगैरह कैमरा वगैरह गीले हो सकते हैं और मेरा जख्म भी ख़राब हो सकता है। तो लेट मी डिसाइड व्हाट शुड आई डू। देखते हैं, लेकिन व्यूज़ बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे देखें जिस तरह लोग कयाक कर रहे हैं, लगता है ये काफ़ी फ़न है। तो मैंने कयाक के लिए डिसाइड कर लिया। मेरे कुछ दोस्त बने हैं यहाँ पे, वो केरला इंडिया से हैं। उनमें से एक के साथ मैं ज्वाइन करूँगा जो अच्छी कर सके, क्योंकि मुझे बिल्कुल करनी नहीं आती। हाउ टू डू दिस? आप लोगों ने पहले कभी किए? केरला में किया है। हाँ, वी आर फ्रॉम केरला। हाँ नहीं, केरला आती है, हिंदी आती है, बट केरला में किया है। I am from Bangalore. Bangalore, Canada. They are from मुंबई। Mumbai. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രം लेफ्ट साइड? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് മാത്രം. അപ്പോൾ അതേ വേണ്ട, ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിക്കാം ഇങ്ങോട്ട്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് തിരി വേണ്ട, ടേൺ ലെഫ്റ്റ് എടാ. ഓക്കെ लाइक दिस? ആ बोथ साइड? തിരിച്ച് പങ്കാളി പിടിക്കാൻ ശരിയല്ല, തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ Hi. Are you guys having fun? No, I did not. Oh. എന്താടാ? Kemana lagi? Yeah, my friend.
Stop. You sit there. You sit there. You sit there. Center. थैंक यू वेरी मच. हाँ, गुड जॉब. मैंने फर्स्ट टाइम kayak किया और मुझे बहुत मज़ा आया और ऑल दी क्रेडिट गोज टू जस्को. ही हेल्प मी अ लॉट. तो ये बंदा बड़ा नाइस था. मैं वीडियोस वगैरह बना रहा था और ये अकेला ही चप्पू चला रहा था, लेकिन मैंने कोशिश किया जितना मुझसे हो सके मैंने भी चप्पू चलाया, लेकिन मज़ा आया. ये चीज़ आपको लाजमी करनी चाहिए. गाइस, हालोंग बे का क्रूज़ टूर ख़त्म हो चुका है और ये जो टूर मैंने बुक करवाया था उसमें मेरी ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट तक की मौजूद थी. वैसे जब आप टूर बुक करवाते हैं तो वो हानोई से आपको लेते हैं और हानोई में आपको उतारते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा. शुरू में मैंने आपको बताया था कि पता नहीं इन्होंने हमारे साथ डीलक्स का धोखा किया. उसमें यह था कि सिर्फ बस मुख्तलिफ आई है, लेकिन जो क्रूज़ थी वो 4 स्टार्स थी और अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं तो वो 3 स्टार आएगी. लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप हानोई से हालोंग सिटी में जाएं और उधर 1-2 दिन स्पेंड करें, क्योंकि उधर देखने के लिए और कुछ भी है. वहाँ पे एक बड़ा सा व्हील है, फ्लायर है, वो आप ले सकते हैं, केबल कार है और उधर की नाइट लाइफ टोटली डिफरेंट थी. बीच बने हुए हैं और बीच में पार्टी शार्टी भी हो रही थी. लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम थोड़ा है तो आप ये डे टूर कर सकते हैं. उसमें आपका ये होगा कि आपको सर दर्द नहीं होगी, आपने उधर कैसे पहुंचना और वापस कैसे आना है. यहाँ का 2 दिन का भी टूर होता है, उसमें आप सनराइज़ और सनसेट दोनों देख सकते हैं और आप क्रूज़ में ही सोते हैं. क्रूज़ में आपको रूम मिलता है. उसकी प्राइस लेकिन एक्सपेंसिव है. अगर आप 5 स्टार्स लेंगे तो उसकी तकरीबन 200 यूरो से ज़्यादा हो सकती है. तो कुछ लोगों से मैंने उनकी आज बेस्ट एक्टिविटी पूछी थी, देखें वो क्या कहते हैं. सबसे अच्छी चीज़ आई वुड से द केव ट्रैक and the kayaking. सबसे अच्छी चीज kayaking था. It was the best thing ever. I think this cruise was better. Cruise was better. Connecting cruise is so many items is there. Not only cruise. We started from the cruise and we that what we call that the kayak. Kayaking was also good. Kayakers and boat riding. Because kayaking, once you if you have done it before, it's the same thing because they are doing the same thing. But this is a different scenery and the different thing. Even the caves was good. And today we are very happy with because of the company what we got today. Because you are the number one. लेकिन मेरे लिए बेस्ट एक्टिविटी टी टॉप आइलैंड में हाइक करके ऊपर जाना और उसका व्यू पॉइंट सबसे बेस्ट था. आप लोग बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा. मैं फ़्लाइट लेके हो ची मिन सिटी जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा उसका भी कोई व्लॉग आप लोगों के लिए बनाऊँ. उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कर लें, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.